स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम कुछ ऐसे पुराने हाथ से लिखे नोट्स के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। इन दस्तावेजों के जरिए हम राजस्थान के एक बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक सफर को एक्सप्लोर करेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये समझने का एक शानदार तरीका है कि कैसे कुछ चुनिंदा विचारों ने पूरे समाज की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे भक्ति के उदय से, फिर जानेंगे निर्गुण मार्ग, पर्यावरणवाद की शुरुआती बातें, सगुण भक्ति, मीराबाई की विरासत और आखिर में इस आध्यात्मिक ताने बाने का स्थायी प्रभाव। तो पहला पड़ाव, भक्ति का उदय, एक ऐसी शुरुआत जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी असल में शुरू होती है भक्ति आंदोलन के साथ। ये आध्यात्मिक प्रेम और समर्पण की एक ऐसी लहर थी जो दक्षिण भारत से उठकर उत्तर की तरफ आई और छा गई। इन ओरिजिनल नोट्स को देखिए, कितनी खूबसूरती से इसमें बताया गया है कि 15वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान में संत धन्ना और संत पीपा जैसी महान हस्तियों ने इस आंदोलन की नींव रखी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये बिल्कुल साफ है कि इन शुरुआती संतों ने एक बहुत बड़े आध्यात्मिक जागरण का रास्ता तैयार किया था। और हाँ, इस लिस्ट में संत दादू दयाल जी का नाम आना तो तय था, जिन्हें प्यार से राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। यही वो दौर था जब ये पूरा मूवमेंट दो अलग अलग पर बेहद गहरे दर्शनों में बंटने वाला था। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, निर्गुण मार्ग यानी निराकार की उपासना। इस विचारधारा को समझने के लिए इस अंतर को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे सगुण विश्वासी जो भगवान की मूर्तियों की पूजा करते थे, और दूसरी तरफ निर्गुण अनुयायी। इन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल नकार दिया। इनका मानना था कि ईश्वर बस एक है और उसका कोई आकार, रंग या रूप नहीं होता, एक निराकार सार्वभौमिक शक्ति। नोट्स में कुछ बेहद प्रभावशाली निर्गुण संप्रदायों का जिक्र है, खासकर बीकानेर के इलाके में। यहाँ जीवन जीने के बिल्कुल नए और सच में क्रांतिकारी नियम बनाए जा रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे जसनाथ जी द्वारा शुरू किया गया जसनाथी संप्रदाय और जाम्भोजी का विश्नोई संप्रदाय। जसनाथ जी की ही बात ले लीजिए। सोचिए, उन्होंने महज 24 साल की बेहद कम उम्र में समाधि ले ली थी, पर उस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए जीवन के ठीक 36 सख्त नियम बना दिए थे। इन नियमों में गले में काला धागा पहनना और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य या फायर डांस करना शामिल था। कमाल की बात है ना। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पर्यावरणवाद के प्रणेता और विश्नोई दृष्टि। यहाँ पर इस एक्सप्लेनर की सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। 15वीं शताब्दी में एक पर्यावरण आंदोलन, जी हाँ, 1451 में जाम्भू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इसका नाम ही इसके नियमों में छिपा है, 20 और 9 यानी 29 नियम। आज भी ये समुदाय इन 29 नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करता है। जाम्भूजी के बारे में सबसे खास बात थी उनकी दूरदृष्टि। अपने समय से सदियों आगे की सोच रखते हुए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो आध्यात्म को सीधे सीधे इकोलॉजी और सोशल रिफॉर्म से जोड़ते थे। हरे पेड़ काटने और शिकार पर सख्त पाबंदी, नीले रंग की डाई का इस्तेमाल न करना और यहाँ तक कि विधवा विवाह को बढ़ावा देना, ये अपने आप में सचमुच क्रांतिकारी था। सोर्स टेक्स्ट में उन्हें साफ तौर पर एक पर्यावरण वैज्ञानिक यानी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का दर्जा दिया गया है, और उनका प्रभाव इतना तगड़ा था कि उस समय दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने भी उनसे प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल सही सुना आपने। प्रकृति के लिए उनका ये असाधारण समर्पण 1730 में एक बेहद दर्दनाक पर महान घटना के रूप में सामने आया। मारवाड़ के खेजड़ली गांव में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अमृता देवी विश्नोई और उनके 360 अनुयायियों ने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी। इस खेजड़ली नरसंहार को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण बलिदान माना जाता है। सच में ये बलिदान रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, सगुण भक्ति, जहां भगवान को एक भौतिक रूप में पूजा गया। अब हम देखते हैं सगुण मार्ग को। इन नोट्स में इन सभी उपासकों को उनके इष्ट देवता के हिसाब से बांटा गया है, जैसे शिव जी की पूजा करने वाले नाथ और पाशुपत संप्रदाय, राम जी की पूजा करने वाले रामानंदी और कृष्ण जी के उपासक वल्लभ और निम्बार्क संप्रदाय। ये सब मिलकर राजस्थान की भक्ति को एक बहुत ही रंगीन और विविध रूप देते हैं।
तो सगुण अनुयायियों के लिए आध्यात्मिकता किसी अमूर्त शून्य पर ध्यान लगाना नहीं था, बल्कि यह अपने भगवान के साथ एक बहुत ही पर्सनल और गहरा इमोशनल रिश्ता बनाने के बारे में था। एक ऐसा रिश्ता जिसे मूर्त रूप में महसूस किया जा सके। और यहाँ से शुरू होता है 5वां हिस्सा, मीराबाई की विरासत, एक ऐसी कथा जो शब्दों से परे है। सगुण भक्ति की बात हो और राजस्थान की राधा यानी महान मीराबाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नोट्स बताते हैं कि वो सिर्फ एक साधारण भक्त नहीं थी, वो एक ऐसी सशक्त क्रांतिकारी थीं जिन्होंने राजपूताने के कड़े शाही नियमों और पर्दा प्रथा की खुली बगावत की। यहाँ तक कि इनकी तुलना मशहूर सूफी संत राबिया से भी की गई है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1498 में जन्म, 1516 में शादी, फिर पति की मृत्यु के बाद हर तरह की कठिनाइयां सहना, महलों का ऐशो आराम छोड़कर उन्होंने अपनी मर्जी से कठिनाइयों भरा जीवन चुना। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अटूट, निडर और पूर्ण भक्ति के लिए। मीराबाई की कविताएं और उनका पूरा जीवन शुद्ध माधुर्य भाव की एक ऐसी सर्वोच्च मिसाल है जिसने हर दुनियावी सत्ता और सामाजिक दबाव को हरा दिया। उन्होंने अकेले ही इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। और आखिर में हमारा छठा और आखिरी भाग, एक स्थायी आध्यात्मिक ताना बाना जो किसी भी धर्म की सीमाओं से बहुत आगे है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सभी ऐतिहासिक मूवमेंट्स सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहे। 15वीं सदी के इन भक्ति संतों से लेकर बाद के 20वीं सदी के जैन आचार्यों तक, जैसे आचार्य तुलसी जी जिन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन शुरू किया था, इन सब का अल्टीमेट गोल एक ही था, और वो था इंसानी नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक समानता को ऊंचा उठाना, जात पात और कट्टर धार्मिक बंधनों से बहुत ऊपर। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और सामाजिक भेदभाव जैसे बड़े संकटों से जूझ रही है, तो क्या 15वीं सदी की ये अर्थ कॉन्शियस बातें और क्रांतिकारी सामाजिक विचार आज के समय में हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते? क्या पता हमारी सबसे आधुनिक समस्याओं का हल सदियों पुराने इन हस्तलिखित पन्नों में ही छिपा हो? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ज्ञान से भरे इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।